आज हम बात करने वाले हैं क्रैमर रूल्स के बारे में। क्रैमर रूल्स मैथमेटिक्स का है। इसको आप लोगों ने, अगर आप 12th में हैं, आप अगर मैथ लिए हुए हैं या फिर आप किसी फील्ड में ऐसा है जहाँ पर क्रैमर रूल्स पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्रैमर रूल्स के बारे में। और क्रैमर रूल्स का जब भी जिक्र हमारे ज़हन में आता है तो वहाँ पर हमको ये बात समझ में आती है कि जो क्रैमर रूल्स है वो रूल्स एक्चुअल में लीनियर इक्वेशंस के लिए है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से यहाँ मेरी बात को, जो मैं कहने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको जो जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो दी होती हैं। और जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपका a1 और x1 आपका जो है a12 x2 प्लस a13 x3 इज़ इक्वल टू आपका b1 हो जाता है। आपका ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। इसी फॉर्मेट में मान लेते हैं कि आपका जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है वो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दूसरी भी लीनियर इक्वेशंस लिख ली है और तीसरी भी लीनियर इक्वेशंस लिख ली हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है रेखीय समीकरण। ठीक है, ये आपका एक रेखीय समीकरण है। ये सारे तीन आपके दिए गए हैं। अब आपका क्वेश्चन पूछता है कि इसे आप फाइंड करना है, आपको यहाँ पर लगाना है क्रैमर रूल्स। तो इसे कैसे लगाएंगे ये आप देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं ax इज़ इक्वल टू बी। यहाँ पे जो a है ये आपका सभी जो टर्म्स दिए गए हैं यहाँ पर आपका जो उनका गुणांक है वो है। जैसे कि एक बात करें कि यहाँ से अगर हम a निकालना चाहें इस इक्वेशन से, तो वो आपको, इसको हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब सारणिक। तो a11 a12 a13 और a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, दिस इज़, तो ये आपका यहाँ से हम a फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से a11, यहाँ से a12 यहाँ से a13, ऐसे करते करते जो इनका हम गुणांक हमको यहाँ से ऐसे लिख लेंगे तो यहाँ से a मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर x निकालना चाहें तो x होता है x1 x2 और x3। ठीक है, इनको भी हम सारणिक के फॉर्म में रखेंगे। आई होप आप लोगों को सारणिक आता होगा। ठीक है, तभी ये रूल आपको लग पाएगा। ये x1 और ये आपका x2 और ये आपका x3। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद जो आपका b है वो आपका ये वाले टर्म होते हैं। यहाँ पर जो भी इनका जो राइट हैंड साइड में b1 b2 b3 दिया गया है, ये इनको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं b बराबर b1 b2 b3। याद रहे इन सभी को हमको सारणिक के फॉर्म में रखना है। अब ये हो गया तो इसको हमको a x और b के मान इस फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो जैसे हम इस फॉर्म में रखते हैं तो देखिए आगे पता क्या है। तो यहाँ हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है। इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी मैट्रिक्स थी इसका हम डिटरमाइनेंट निकालते हैं। और डिटरमाइनेंट कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को आना चाहिए। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ से हमको a का मान निकला है, ये x का और b का। इसका हमको डिटरमाइनेंट निकालना है। जब इसका हमको डिटरमाइनेंट मतलब सारणिक का मान निकालना है और जब मान निकल आएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके तीन सारणिक के मान और निकालने हैं। सबसे पहले हम b को रिप्लेस करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर हम b को रिप्लेस करेंगे सेकंड कॉलम में, फिर b को रिप्लेस करेंगे थर्ड कॉलम में। तो जब हम b को रिप्लेस करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो वहाँ से आएगा d1। जब हम b को रिप्लेस करेंगे सेकंड कॉलम में तो वहाँ से आ जाएगा d2। और जब हम b को रिप्लेस करेंगे थर्ड कॉलम में तो वहाँ से आ जाएगा d3। लेकिन याद रहे ये सभी सारणिक के मान है। ठीक है, मतलब d1 ये हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, जब हम इस सारणिक का मान निकालेंगे मतलब d, तो ये d आ जाएगा। d मतलब मार्ड a, ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम x के मान निकालने हैं, जो कि हमको फाइनली x के मान फाइंड करने हैं, तो x1 बराबर निकालने में आता है हमारा d1 अपान का मार्ड a कहो या फिर d कह दो, मार्ड a कहो या d कह दो, d कह देते हैं d1। x2 बराबर आ जाएगा d2 अपान का d, और x3 अपान का आ जाएगा d3 अपान का d। एक बार फिर समझ लीजिएगा। देखो आसान होते हैं ये, हमें केवल समझने की ज़रूरत है। आपको तीन लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13
x3 बराबर का आप कोई भी मान लो आपका b1 है, ठीक है। ऐसे करते करते आपके 3 लीनियर इक्वेशंस दी होंगी। इस लीनियर इक्वेशंस से आप जो भी इनका कोफिशिएंट है इनको लिख लेंगे, तो यहाँ से आपको एक सारणी मिलेगी, वो a मिलेगी। आप x1 x2 x3 लिखेंगे रो के फॉर्म में, ठीक है, सॉरी कॉलम के फॉर्म में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कैपिटल X। और यहाँ से आपको B निकालना है, तो B भी मिल जाएगा, जो आपका B1 B2 B3 से बीज होंगे, तो वहाँ से आपका B मिल जाएगा। अब क्या करना है, मान लेते हैं, ठीक है। अब जो जल्दी से लिखता हूँ, तो यहाँ पर हमने A निकाला, बताया ना मैंने, B निकाला और हमने X निकाल लिया। अब क्या करना होता है, सबसे पहले हम इस A मैट्रिक्स का मान निकालेंगे, सारणी का मान निकालेंगे, और वो होता है हमारा ये D बराबर मार्ड A। ये कैसे निकालते हैं देखिएगा, तो इसको हम इस फॉर्मेट में से लिख लेंगे। अब ये मान निकालना आपको आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आगे में एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डी का मान हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, हम इस बी को रिप्लेस करेंगे फर्स्ट कॉलम से, बी को रिप्लेस करेंगे फिर सेकंड कॉलम से, फिर अगली बार बी को रिप्लेस करेंगे थर्ड कॉलम से। तो 3 बार रिप्लेस करने से हमको 3 अलग अलग मैट्रिक्स मिलेंगी। उन मैट्रिक्स का हम क्या मान निकालेंगे, डिटरमाइनेंट निकालेंगे। तो यहाँ से जो आपको D1 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक, ठीक है। जब हम इसको ऐसे रिप्लेस करेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर रख देना है फर्स्ट वाले कॉलम में। तो देखिए यहाँ से तो रहेगा B1 B2 सॉरी B3, ये ऐसे करेंगे, और आगे वाला सेम रहेगा 1A1 A13 A22 A23 A32 और A33। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक्चुअली इसको हमको मार लगाना है, मार क्यों लगाना है, क्योंकि इसको निकालना है डिटरमाइनेंट। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार हमको D2 मिलेगा जब हम इसको हम सेकेंड वाले रो में, सेकेंड वाले कॉलम में से रिप्लेस करेंगे, और अगले हम जब थर्ड वाले कॉलम से रिप्लेस करेंगे तो वहाँ से हमको मिलेगा D3। हमको फाइनली फाइंड करना होता है x का मान, x1 x2 और x3 का। तो x1 निकलेगा जब हम इस D1 को डिवाइड करेंगे इस D से, ठीक है, मतलब D1 अपान का D। x2 मिलेगा जब हम रिप्लेस करेंगे D2 अपान का D। x3 मिलेगा जब हम रिप्लेस करेंगे D3 अपान का D। ये बात समझिएगा ध्यान से। अब आइएगा एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करेंगे, और हम इसको हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल्स के माध्यम से। तो देखो इस जो ये आपका दिया गया है ना, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे हम a b और x का मान फाइंड करेंगे। तो जैसे ही हमने कहा था कि हम पैसे इनका x y और z है ना, अभी यहाँ पर हम x1 x2 x3 कह रहे थे, यहाँ पर x y z हो सकता है, a b c हो सकता है, कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ सबसे पहले निकालेंगे a कैसे निकलेगा वो देखिएगा। तो यहाँ पे 1 2 4 ऐसे ऐसे इनको जो हम इनके एक तरह से जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखो जैसे ये दिया गया था वैसे इसको हमने लिख लिया है। अब चूँकि 1 2 4 था, 1 2 4 लिख लिया, 2 3 -1 लिख लिया। याद रखिएगा चिन्ह के साथ लिखते हैं। और यहाँ पर चूँकि x वाला टर्म नहीं, सॉरी y वाला टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y के स्थान पे 0 लिखेंगे, ठीक है। सेम काम ने कर लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही इस मैट्रिक्स का हम डिटरमाइनेंट निकालेंगे, वो हो जाएगा मार्ड A, और इसको कहते हैं हम D, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, इसको हम लिखेंगे ऐसे, मार लगाएंगे 1 2 1 2 3 0 4 -1 -3। देखिए इसको क्रैमर रूल को सॉल्व करने से पहले आपको डिटरमाइनेंट अच्छे से आना चाहिए। अगर डिटरमाइनेंट आपको नहीं आता है, मतलब सारणी नहीं आता है सॉल्व करना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम फर्स्ट वाला A11 लेते हैं, ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, इन टर्म को लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 लेंगे और यहाँ 3 0 -1 -3, ये हो जाएगा। और अगले क्या करेंगे, यहाँ पर चूँकि ये आपका आता है A12 तो 2 + 3 हो जाएगा, तो 3 तो आपका होता है विषम। तो ये आपका थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। अगर आप लोग डिटरमाइनेंट समझ करके आएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि नहीं तो बताएंगे तो और वीडियो लंबा होगा। तो जैसे ये छोड़ देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 2 1 और -1 और -3, ठीक है। सो सिमिलरली लास्ट में 4 लिखेंगे और इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 1 3 0, इसे लिख देंगे 2 1 3 और 0, ओके।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं कि जो क्रॉस सॉल्व करते हैं, तो इसको गुणा करना है और माइनस लगा के लिख देना है। तो 3 × 3 हो जाएगा -9, एक बाहर है, और ये हो जाएगा 0, तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको 0 लिख देते हैं। -2 लगाना है, यहाँ पे 2 गुणा करेंगे -6 हो जाएगा, -6 और -1 तो माइनस, ऐसे देखो -6 और माइनस करते हैं -1 हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, आपको भी समझने में आसानी होगी। और ये 0 हो जाएगा, ये -3 लगा देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, -3 हो गया। ओके, अब आगे क्या है, यहाँ आ जाएगा -9, ये देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 और +1 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +10, यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -12। ओके, तो -12 और 9 हो जाएगा -21, और -21 +10 हो जाएगा -11। तो ये -11 आ गया, ऑब्वियसली बात है -11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डी का मान आ गया, मतलब कि जो डी बराबर mod a बराबर आ गया -11। ये तो आ गया -11। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे D1 का मान। अब D1 कैसे निकलता है ये बताया था मैंने आपको पहले भी। करना क्या है, ये इसको निकालने के करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि जो ये बी मैट्रिक्स है ना, इसको रिप्लेस करना है इस मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम ये है ना, इसे रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे इसको रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1 3 2। ठीक है, और आगे के ये दोनों रो दोनों कॉलम सेम रहेंगे, तो 2 3 0 4 1 माइनस, जैसे 2 3 0 हो जाएगा, और आगे हो जाता है 4 -1 और यहाँ -3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही ये लिख लिया। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, D1 निकल आया, हम क्या करेंगे D2 निकालेंगे। तो इससे पहले सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे, फिर से एक बार समझ लो कैसे करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो आपको निकालेंगे D1 का जो मान निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो देखो क्या करते हैं। इसलिए 1 रखेंगे, ये किया, ये रो सॉरी ये कॉलम छोड़ दिया, ये बचे 3 0 -1 -3, 3 0 -1 -3, और फिर 2 लिखेंगे तो -2 लगा देंगे। ये पता होना चाहिए कि माइनस कहाँ लगता है और प्लस कहाँ लगता है। एक बार समझ लो ना, समझ पाओ तो क्या है, देखो ध्यान से, इनको ऐड करोगे, 1 1 2, जो ऐड करने में सम आएगा तो माइनस नहीं लगाओगे। अगर सब ऐड करने में विषम आएगा तो माइनस लगाओगे। 2 1 3, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा ये बात को। ठीक है, तो -2 लगाएंगे, ये रो छोड़ दिया, एक कॉलम छोड़ दिया, तो बचेगा 3 2 -1 और -3। आफ्टर इट क्या करेंगे, यहाँ से हम लगाते हैं +4, तो ये छोड़ दिए बचा रहेगा 3 2 3 और 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 3 तिकोड़े -9, और ये सीधे -9 हो गया, और ये हो जाएगा -9 और +2, -9 +2, क्यों, ये माइनस पहले से था। ठीक है, तो -9 +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -9 +2 कितना होगा, ठीक है, तो -7, और -7 -2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -14। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और -6 आ जाएगा, तो -6 और ये कितना हो जाएगा, -24। अब ये इतना बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, 4 4 8 9 17 7, ठीक है, चले गए 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा 47। ये आ गया -47। किस मान आ गया, ये आ गया D1 का मान। तो D1 आ जाएगा -47। इसी प्रकार हम अगले सारे मान भी निकालते हैं, उनको निकालेंगे। देखो एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ये हो गई यहाँ पर कि जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये माइनस, ये देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा -9 +2, तो -7 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -19। ठीक है, ये याद रखना। तो D1 का मान कितना आ गया, -19। तो ये मान, और हमने D2 का मान निकाले, कितना आ गया, 2 आ गया, ये देखो यहाँ पर। तो D1 के मान आ गया आपका -19, D2 का मान 2, और D3 का मान 1 आ गया, यहाँ पर 1 है। और हमने D का मान निकाला था -11। तो जब हम क्या था, x1 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा D1/D, x2 बराबर हो जाता है D2/D, और x3 बराबर आ जाता है D3/D। ओके, तो अब यहाँ से जो D1 का मान है रखोगे, D1 का मान कितना, -19 है, तो -19 बटे -11, ये आ गया x1 का मान, और x2 का मान आ गया आपका D2/D1, तो ये 2 है। ठीक है, तो सॉरी D2/D, तो 2 बटे -11,
और x3 का मान हो जाएगा आपका d3 कितना है, d3 आपका है 1, तो 1/-11, तो ये आपके फाइनली आंसर होंगे। ओके, इनको हम इस फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये क्रैमर रूल है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।